एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे तो रास्ते में रास्ता कटने के लिए सत्संग हो रहा था। तो सत्संग में महात्मा जी सत्य बात बता रहे थे। कह रहे थे महात्मा जी कि जब हम राजा राम के विवाह में जब हम लोग जनकपुर में जब गए थे तो राजा जनक जी के दरबार में इतनी स्वागत हुई तो चेला जो था उसके मन में विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि राम तो त्रेता युग में आए थे, उसके बाद द्वापर युग बीता, अब कलयुग चल रहा है। आइए महात्मा जी कह रहे हैं कि हम राम के शादी में गए थे, ये मानने वाली बात तो है नहीं। तो फिर महात्मा जी जब कहे तो चेला का मन समझ जाए महात्मा जी इसको विश्वास नहीं है। और महात्मा जी जब कहे, गुरु जी कहे कि हमारे बात पर तुमको विश्वास नहीं है, तो चेला कहे अरे महाराज जी आपके बात पर विश्वास नहीं होगा। कहिए तब का हुआ जनकपुर में। फिर जब जनकपुर के बात शुरू हो फिर चेला इधर उधर मन करने लगे। तो महात्मा जी कहे पहले इसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। तब वही कहते कहते जब जा रहे थे, एक गांव था, गांव के बगल में नदी था, नदी के बगल बहुत बड़ी जंगल थी, यानी बगीचा था। तो वहीं कोई मरा हुआ था गांव का कोई नौजवान लड़का, उसके लाश को ले आकर के लोग वहां दफना दिए थे और मिट्टी वगैरह से दफना करके चले गए थे। महात्मा जी चेला के साथ जा रहे थे। महात्मा जी का उम्र था 90 वर्ष का, चेला का उम्र था 70 वर्ष का। दोनों चल रहे थे। महात्मा जी बोले जाए चेला ये मिट्टी हटाओ यहाँ से। चेला कहा गुरु जी काहे माटी हटा रहे हैं, तो हटाओ। और मिट्टी हटाने लगे दोनों मिल करके। और उसके बाद उसमें से ताजी लाश, और नौजवान लड़के का 18 वर्ष के लाश को खींच करके उसमें से बाहर निकाले दोनों मिलकर। माटी को झाड़ झूठ किया। झाड़ झूठ करने के बाद कहे गगरी में पानी भर के ले आओ। पानी भर के मंगाया। कहा कि जब हम इसके ऊपर लेट जाएंगे और जब माथा को हिलाएंगे तो पैर पर पानी गिराना, डरना ना और भागना मत। बोले जी ठीक है। महात्मा जी उसके ऊपर लेट गए, लाश के ऊपर, और लाश के मुंह को अपने मुंह में पकड़ लिया, नाक में नाक सटा लिया, दोनों बाल तान करके जुक्ति से जब मुड़ी जब हिलाए और चेला जो पैर पर पानी गिराया तो महात्मा जी इसमें से बॉडी में से निकल करके उसमें घुस गए। वो तो ये क्या है, रेंटेड हाउस, किराए का मकान है, इसमें से आत्मा निकल गई तो क्या है, कुछ नहीं है। इसी में से महात्मा जी बॉडी में से निकल करके और लड़का में समाहित हो गए। मारा पलटी, लड़का उठ के खड़ा हो गया। और तब चेला के बाएं पकड़ के बोला अब तुमको विश्वास है कि हम राम के शादी में गए थे? तब चेला बोला अरे महाराज आप तो दशरथों के विवाह में गए होंगे, जब ऐसा तो उसको विश्वास हो गया। और गांव में जब चलता था तो चेला 70 वर्ष का और गुरु जी 18 वर्ष के, और गांव वाला कहता था कि वो तो समझता था। इसी तरह से हमारे बाबा जी ने कहा विश्वास करके देख लो, तुम्हारे गांव में कोई आदमी मर रहा हो, उसके मुख में ये सत्संग का प्रसाद ले जा करके डाल दो। जब सब डॉक्टर थक गया हो, कोई उपाय नहीं हो तो डाल दो, और कान में 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। वो आदमी आँख खोलेगा, वो आदमी कहेगा कि सफेद पगड़ी में, सफेद दाढ़ी में मैंने देखा हूँ किसी आदमी को, तब तो मान लोगे कि जय गुरुदेव कौन है। ऐसा विश्वास बाबा जी दिलाए। हम लोगों ने नाम को आजमाया तो आप भी लेकर के देख लो, आजमा लो। इस नाम के अंदर इतनी शक्ति है, सारा बिगड़ा हुआ काम आपका बनेगा। ये दुनिया के धोखे में मत फंसो, ये सब काल का चक्र है। दुनिया में 2 मत है भाई, काल मत और दयाल मत। काल मत वो होता है जो धर्म के बाद कहेगा कि कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, भगवान का पूजा करते रहो, ये काल मत है। दयाल मत कहेगा कि मानो चाहे मत मानो, लेकिन हत्या, हिंसा, किसी को तड़पाओ, किसी को मारो मत। तो हमारे बाबा जी कहते हैं घर परिवार में रहो, आए गए अतिथि का सेवा सत्कार करो,
सास ससुर का सेवा करो, माता पिता का सेवा करो, दरवाजे से कोई आदमी खाली न जाए, और 24 घंटा में 23 घंटा बाल बच्चों की सेवा करो, 1 घंटा समय निकाल कर सुमिरन ध्यान भजन करो, और मांस मछली अंडा दारू शराब खाना पीना छोड़ दो। जिंदगी तुम्हारा लोक भी सुंदर और रोग भी सुंदर बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी पर विराम लेते हैं। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और आरती होगा।